जय माता दी। हर हर महादेव। आज का विषय बेहद गूढ़, रहस्यमय और आत्मा को छू लेने वाला है। आज हम बात करेंगे उन प्रश्नों की जो बहुत से साधक के मन में आते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। क्योंकि मैं ऐसे ही रहस्य में माता काली से संबंधित जानकारी और भक्ताई से संबंधित जानकारी इस चैनल पे अपलोड करती रहती हूँ। तो आइए बिना देरी किए हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, आज हम बात करेंगे उन प्रश्नों की जो बहुत सारे साधकों के मन में चलता रहता है। जब माता काली की शक्ति हमारे जीवन में प्रकट होती है तो क्या यह केवल इस जन्म का योग है या इसके पीछे हमारे पिछले जन्म के कुछ विशेष कर्म छिपे हुए हैं? क्या आपने कभी अनुभव किया है कि आपके जीवन में अचानक से सब कुछ अजीब लेकिन दिव्य घटित हो रहा है? दिव्य घटनाएं घटने लगी हैं। क्या आपको ऐसा लगा है कि कोई अदृश्य शक्ति आपको मार्गदर्शन दे रही है? क्या बिना किसी वजह से आपके भीतर माता काली के प्रति एक आकर्षण, एक समर्पण और एक अगाध प्रेम जाग गया है? तो यह वीडियो खास तौर पर आप ही के लिए है। बैठ जाइए, माँ के चरणों में ध्यान लगा करके शांति के साथ आंखें बंद कीजिए और अपनी आत्मा के ज्ञान चक्षु आज खोल दीजिए, क्योंकि आज हम जानेंगे माता काली की शक्ति का आपके जीवन में आना आपके पिछले जन्मों से कैसा जुड़ा हुआ है। देखिए, कभी कभी हमारे जीवन में कुछ ऐसा घटित होता है जो हमारी समझ से परे होता है। हम सोचते भी हैं कि क्यों अचानक इतना सब कुछ बदलाव हुआ, क्यों माता काली का नाम हमें अंदर तक हमारे रोंगटे खड़े कर देता है या अंदर तक हिला देता है। क्यों ऐसा लगता है कि माता काली आपको देख रही हैं, माता काली आपको बुला रही हैं, आप माता काली की तरफ खिंचे चले आ रहे हैं। आपके भीतर भी माता काली के प्रति प्रेम अगाध होता जा रहा है। इन सभी प्रश्नों का उत्तर एक ही है, कर्म, पिछले जन्म के कर्म। जब कोई आत्मा कई जन्मों तक सत्य, भक्ति, सेवा और तपस्या के मार्ग पर चलती है, जब कोई आत्मा बार बार जन्म लेकर केवल एक ही इच्छा रखती है कि मुझे माता काली की गोद चाहिए, तो वह आत्मा एक दिन उस स्थान पर पहुंचती है जहां माता काली स्वयं इसकी खोज में आती हैं। हमारे सभी जीवन के कर्म, हर भाव, हर इच्छा, हर भक्ति कुछ ना कुछ अंकित कर देते हैं हमारे सूक्ष्म शरीर पर। आपका यह जीवन केवल आपकी पिछली यात्रा का एक अध्याय ही है। हो सकता है कि आपने किसी जन्म में आप एक तांत्रिक हो, आपने माता काली की उपासना की हो, या शायद आप एक भक्त की तरह माँ के चरणों में आपने प्राण अर्पित किए हों, या संभव है कि आपने किसी तीर्थ स्थान पर किसी साधु को भोजन खिलाया और पुण्य कमाया हो। जो भी वह कर्म था वो इतना पवित्र, इतना शुद्ध था कि आज इस जन्म में माता काली की कृपा आपके जीवन में उतर आई है। जब कोई आत्मा माता काली को अपना सर्वस्व मान लेती है, जब कोई मनुष्य अपने अंतर्मन में कहता है कि माँ, मुझे सिर्फ तेरा नाम चाहिए, मुझे सिर्फ तेरा प्रेम चाहिए, मुझे केवल तेरा मार्ग चाहिए, तो यही वह संकल्प होता है, यही वह भावना होती है जो एक जन्म तक सीमित नहीं रहती। वह आगे आने वाले कितने जन्मों तक आपके साथ रहती है। और माता काली भी एक माँ है, वो कभी अपने बच्चों को नहीं भूलती हैं। अगर आप पिछले जन्म में ऐसा कोई आपने कर्म किया है जिसमें आपने माता काली की आराधना की है, माता काली की सेवा की है, या माता काली के मंत्र किए हैं, या उनकी भक्ति या आह्वान किया है, तो माता काली उस कर्म को याद रखती है। और जब उचित समय आता है तब आपकी आत्मा उस ऊर्जा को फिर से स्वीकारती है और फिर से स्वीकार करती हुई आपको माँ काली तैयार करती है। तब माता काली स्वयं आपके साथ चलकर आपके जीवन में आती हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि अचानक किसी दिन आप जागे और आपको लगने लगा कि कुछ और नहीं, माता काली के चरणों में ही अब आपको लगना है? आपको मंदिर जाने की ज़रूरत नहीं, ना ही किसी गुरु ने आपसे कहा, लेकिन आप खुद ब खुद माता काली की तरफ खिंचते चले गए। माता काली की तरफ आपके मन में लगाव होता चला गया। ये कोई साधारण बात नहीं होती। जब जीवन में बिना किसी बाहरी प्रेरणा के माता काली का स्मरण, माता काली की छवि, माता काली की आराधना की तीव्र इच्छा उठे, तो यह संकेत है कि पिछले जन्म में आपने
माँ से कोई वादा ज़रूर किया था या माँ ने आपको कोई आशीर्वाद दिया था, और अब वह समय आ गया है जब आप उस वादे को निभाएं और उस माता काली के आशीर्वाद को स्वीकारें। पुनर्जन्म कोई संयोग नहीं होता, हर जन्म एक योजना होती है, ब्रह्मांड की योजना, ईश्वर की योजना। अगर माता काली आपकी आत्मा में बसती हैं, अगर आप उनके नाम सुनकर के रो पड़ते हैं, अगर आप उनका नाम सुनते ही कांप जाते हैं या उनके भक्ति में डूब जाते हैं, उनके प्रेम में डूब जाते हैं, तो निश्चय जानिए आपने अपने पिछले किसी जन्म में ऐसा कुछ किया है जो 1000 लोग भी नहीं कर पाते। शायद आपने किसी जन्म में लोभ, क्रोध, मांस से दूर रहकर माँ को एक दीपक अर्पण किया हो, या किसी जंगल में एकांत साधना की हो, या किसी संकट में किसी को माता काली के मंत्रों से बचाया हो। ऐसे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। माता काली केवल शक्ति नहीं है, वो काल को निगल जाने वाली कालिका है, वो कर्मों को बंधन को तोड़ने वाली महामाया है। अगर आप उनके साथ जुड़ रहे हैं तो इसका अर्थ यही है कि आपने उनके चरणों में आत्मा की सच्ची भक्ति अर्पित की थी किसी जन्म में, और अब स्वयं माता काली आपको उस कर्म का फल देने के लिए आई हैं। माता काली की शक्ति जब जीवन में आती है तो बहुत कुछ बदलता है। पुराने मित्र छूट जाते हैं, पुरानी सोच दूर हो जाती है, आत्मा का मार्ग पूरी तरह से बदल जाता है। आपको सामान्य जीवन में कोई रुचि ही नहीं रह जाती। आप भीड़ में भी हो तो भी आप अकेले ही रहते हैं, लेकिन उस एकांत में आपको माता काली की उपस्थिति का एहसास होता है। आप हंसते हंसते रो पड़ते हैं माँ को याद करके, मंत्र उच्चारण करते हुए आपकी आंखों से अश्रुधारा बहती है। यह सब केवल इस जन्म का भाव नहीं होता, यह वह प्रेम है जो कई जन्मों से संचित हुआ है और अब वह फूट पड़ा है, अब वह बह रहा है अविरल। बहुत सी आत्माएं जन्मों तक माँ की तलाश में भटकती हैं, कभी तांत्रिक बनकर तो कभी सन्यासी बनकर, कभी एक सामान्य ग्रस्त बनकर। लेकिन जब माता काली को पुकारने वाला भाव शुद्ध होता है तो चाहे वो कर्म किसी जन्म में भी किया गया हो, माँ उसका उत्तर ज़रूर देती हैं। और जब वो उत्तर देती हैं तो आप अनुभव करते हैं कि यह जीवन पहले जैसा नहीं रहा। यह जीवन में अब माँ काली की उपस्थिति है, यह जीवन अब माता काली को समर्पित है। अगर आपके जीवन में माता काली की शक्ति प्रकट हो रही है तो यह केवल आशीर्वाद नहीं है, ये आपके कर्मों की पुण्य प्राप्ति है। पिछले जन्म की वो साधना, वो पुकार, वो प्रेम जो अब फलीभूत हो रहा है। यह उस आत्मा की पुकार है जो कई जन्मों तक माँ के चरणों के लिए तड़पी है। कभी आपने किसी जन्म में माँ की मूर्ति के सामने बैठकर रोए थे, कभी किसी पीपल के नीचे बैठकर माँ काली की आरती गाई थी, या कभी किसी अंधेरे जंगल में डर के मारे सिर्फ माता काली के नाम की प्रार्थना की थी। और यही वो क्षण, यही वो प्रेम, यही वो निश्चल पुकार माँ के हृदय में बस गई होगी। माता काली कोई देवी नहीं है जो केवल पूजा से प्रसन्न होती हैं, वो तो आत्मा की भाषा समझती हैं। वो देखती हैं किसने पिछले जन्मों से अपने हृदय को उनके चरणों में बिछा दिया था। वो जानती हैं कौन उनके नाम पर तिल तिल जला है, कौन सिर्फ दिखावे से माँ काली की भक्ति करता रहा है। माता काली कभी अपने सच्चे भक्त को भूलती नहीं। जब वही आत्मा फिर इस धरती पर लौटती है तो माता काली पहले से ही इंतजार कर रही होती हैं, और एक क्षण आता है जब आपकी चेतना फिर से उस पुराने स्पर्श को पहचानती है। जब माता काली की शक्ति धीरे से आपके जीवन में प्रवेश करती है, ना शोर ना आडंबर, बस एक मौन क्रांति की तरह। आपके अंदर अचानक सब कुछ बदलने लगता है। सांसारिक बातों से अरुचि होने लगती है, अचानक भय खत्म हो जाता है। बिना किसी कारण माँ काली को याद करते के साथ आंखें भर आती हैं, और यही सब संकेत हैं कि आपकी आत्मा उस पुराने कर्म के कारण एक बार फिर माँ काली से जुड़ चुकी है। कुछ लोगों ने पिछले जन्म में अग्नि में आहुति दी थी माता काली के नाम की, किसी ने माँ के नाम के जप किए थे चुपचाप बिना किसी फल की इच्छा के, किसी ने जीवन भर माँ काली के नाम से ही अपना जीवन व्यतीत कर दिया था कि माता काली आप मुझे अपने निकट बुला लें। और अब जब वह कर्म आपका पक चुका है, अब जब आपकी आत्मा फिर उसी मार्ग के लिए तैयार है, माता काली ने आपकी आत्मा को एक बार फिर से छू लिया है। आपको किसी को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती,
आप खुद जान जाते हैं कि अब आप पहले जैसे नहीं रहे। अब बहुत कुछ अलग है आपके भीतर। शरीर वही है पर आत्मा किसी और दिशा में बढ़ रही है। मन शांत नहीं रह पाता क्योंकि भीतर माता काली की शक्ति आपको बदल रही होती है। माता काली के मंत्र अपने आप जुबान पर आने लगते हैं। आपके शरीर में कंपन होने लगती है, आपकी सोच बदलने लगती है, आपके सोचने का तरीका बदलने लगता है, सब कुछ बदलने लगता है क्योंकि माता काली की शक्ति अब आपके कर्मों का उत्तर देने आई है। माता काली केवल कृपा ही नहीं देती, वो परीक्षा भी लेती हैं क्योंकि जो शक्ति आप भीतर अनुभव कर रहे हैं वो सिर्फ पूजा पाठ से ही नहीं आई है। वो उन जन्मों की तपस्या का परिणाम है जो आपने बिना फल के कामना की जिया था। हो सकता है कि आप इस जन्म में सामान्य जीवन जी रहे हों, लेकिन आपकी आत्मा को याद है वो शमशान, वो दीपक, वो मंत्र और वो अग्नि, वो सब जो आपने माता काली के चरणों में अर्पित किया था। अब वही ऊर्जा फिर से उठ रही है। माँ ने फिर से आपको ही चुना है। आप उनके मार्ग पर वापस जा रहे हैं। अब आपका जीवन वैसा रह ही नहीं सकता जैसे पहले था। जब आपने चाहा तब माता काली की आपकी तरफ खिंचते चले गए, कभी संगीत के द्वारा, कभी भजनों के द्वारा, कभी माँ ने दिए हुए सपनों के द्वारा, कभी आंसुओं के द्वारा, तो कभी मौन साधना के द्वारा। कभी कभी आप पूछते हैं कि माँ आपने मुझे ही क्यों चुना, मैं तो पापी हूँ, मैं तो अज्ञानी हूँ। तब माता काली मुस्कुराती हैं और यही सोच आपके मन में भी आती है कि तू मेरा है क्योंकि तू पहले भी मेरा ही था। बस इतना ही कारण है। अगर माता काली आपके जीवन में आ गई हैं तो यकीन मानिए कि यह सौभाग्य है, और यह सौभाग्य केवल इस जन्म का ही कमाया हुआ नहीं है। यह कई जन्मों की यात्रा है, कई बार टूट कर संभलने की कथा है, कई बार मरकर फिर जी उठने की कहानी है। अब आपको पीछे नहीं देखना, माँ की शक्ति को स्वीकार करना है, अपने भीतर उसे जगह देनी है, उन्हें पहचानना है और पूरी श्रद्धा से कहना है कि हे माँ काली, मैं जानता हूँ कि मैं आप ही का हूँ और अब आप ही मुझे मार्ग पर ले चलें। चाहे वो मार्ग अंधेरा हो, शमशान हो, तंत्र हो, पर माँ मुझे अपनी आंचल की छाया में रखना क्योंकि मैंने जन्मों से तुझसे यही मांगा था। अगर ये सारी चीज़ें आपके साथ घटित हो रही हैं तो समझिए